हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 11 श्रेणी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ऑप्शन ए सूरदास, बी चंद्रवरदाई, सी कबीरदास, डी विद्यापति। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत का परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है? इसमें कबीर भी आते हैं, दादू दयाल भी आते हैं, नानक आते हैं और नंददास नहीं आते हैं। ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। आगे देखते हैं, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम से के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय, पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवेये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ऑप्शन डी तुलसीदास संत कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल का राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ऑप्शन बी तुलसीदास संत कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरडे वाणी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? ऑप्शन बी दादू दयाल की वाणी के संकलन है हरडे वाणी एवं अंगबधु। आगे इसके अंतर्गत देखते हैं, हरडे वाणी एवं अंगबधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू के वाणी के संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगबधु के नाम से संकलित किया है। अगला क्वेश्चन है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है कबीर का संबंध। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्यतः दो शाखाओं सरगुण एवं निर्गुण में विभक्त किया। पुनः इनके दो दो भेद किए, जो इस प्रकार हैं। भक्ति धारा निर्गुण ज्ञानाश्रयी कबीर प्रतिनिध कवि, प्रेमाश्रयी सूफी मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी गोस्वामी तुलसीदास और कृष्णाश्रयी सूरदास। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? ऑप्शन सी संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्त साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे देखते हैं, कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए संत काव्य धारा को।
प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन डी, संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया? ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, राहुल सांकृत्यायन, सी, राम कुमार वर्मा, डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं उसे छांटिए। ऑप्शन ए, बाह्य आडंबरों का खंडन, बी, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सी, सगुण व ईश्वर की उपासना, डी, जाति पात का विरोध। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, सगुण ईश्वर की उपासना। इसके अंतर्गत देखते हैं, सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व का दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, छापा, तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीर को सबसे कम महत्व दिया। इसके अंतर्गत देखते हैं, किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने किस स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी? ऑप्शन बी, कबीर दास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। ऑप्शन ए, जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, बी, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण, डी, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।